अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 6, छोटी सी मुन्नी सी सरप्राइज़ एपिसोड। ये सरप्राइज़ एपिसोड आप 6000 के व्यूअर्स में से एक बंदी थी जिनका नाम था माहा। इन्होंने मेरे ख़्याल से आप सब में से सिर्फ इन्होंने मेरी बात सुनी थी, बाकी शायद किसी ने भी नहीं सुनी। इन्होंने ना सिर्फ यूट्यूब की इस वीडियो को शेयर किया था अपने फ्रेंड के साथ, इवन कि इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर और मेरे इनबॉक्स में मुझे सेंड भी किया था। तो ये स्पेशली माहा के लिए है सरप्राइज़ एपिसोड। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। शराबनोशी इस्लाम में हराम और जना गुनाह कबीरा है। इस नावल में ऐसी खराफात अगर दिखाई गई हैं तो वो किरदार की नौयत के लिए दिखाई जाएंगी। तशना यार। रात धीरे धीरे बीत रही थी, उसे कुछ होश ना था। कमरे की खामोश फिजा में टेरेस के खुले दरवाजे ने कमरे को अच्छी खासी खनकी से भर दिया था, मगर वो बेपरवाह सा काउच पे नीम दराज सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। खूबसूरत कुशादा पेशानियां अनगिनत लकीरों से अटी पड़ी थी। उस वक्त तन्हा दिल उस गमगीन शहजादी का शायद तलबगार था। उसे महसूस भी ना हुआ। हाथ में पकड़ा सिगरेट उसकी उंगलियां जलाने के दर पे हुआ। आखिरी टूटा सिगरेट एशट्रे में मसल कर वो आंखें मूंद गया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं एक माले गनीमत हूँ जिस पर हर कोई हाथ साफ कर सकता है, क्योंकि मेरे सर पे किसी मर्द का हाथ नहीं। वो रोती बिलखती भीगी सी आंखें। वो झट सीधा हुआ था। उसने बेसाख्ता अपने इतराफ में निगाह डाली। उसकी निगाहों ने किसी वजूद को तलाशने की कोशिश की थी, उस नाजुक वजूद को जो आज एक बार फिर उसके हिसार में आया था, चाहे जबरन ही सही, जिसकी आवाज़ उसके कानों के पर्दों में गूंज रही थी। लेकिन वो आवाज़ एक बाज़कश के सिवा कुछ न था। क्यों आती हो बार बार मेरी ज़िंदगी में? क्यों सुनाई देती हो मुझे तुम? अगर तुम मेरी मुजरिम हो तो क्यों मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते? गुस्से की तेज़ लहर ने उसके सारे जिस्म को आतिश ज़दा कर दिया था। टेबल पर रखी एशट्रे उठा के सामने लगी लुकिंग ग्लास से बनी खिड़की पे मार दिया, जिससे कांच फर्श पे गिर के चकनाचूर हो गया। कुछ करचियां उड़कर असफनन यार को भी लगी थी। मान दरवाजे पे दस्तक हुई थी, जहां से मीर बख्श अंदर तेजी से दाखिल हुआ था। सर, आप ठीक हैं? बख्श मुतहिर हुआ। रात के इस पहर अपने मालिक की हालत देखकर परेशान हुआ था, जिसका बिगड़ा मूड आसमान से बातें कर रहा था। सर, आपका हाथ जख्मी हो गया है। वो उसके हाथ से बहता खून देखकर बेकरार हुआ था। बख्श, तो मुझे बताओ, अगर वो उनके साथ मिली हुई थी तो फिर क्यों वो मेरे दिमाग पे हावी रहती है? बख्श को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका मालिक अपने हवासों में नहीं है। उसे उसकी हालत काबिले रहम लगी थी। वो क्यों मुझे सुकून से रहने नहीं देती? वो बालकनी में रखे गमले उठा उठा के ज़मीन पे पटक रहा था। अगर वो मेरी मुजरिम है तो क्यों उसकी आंखों में मुझे आंसू बर्दाश्त नहीं होते? वो जब रोती है तो असफनन यार वली खान को यहाँ तकलीफ होती है। वो अपने कसरती सीने पे जोर जोर से हाथ मारते हुए बोला, आज मैंने उसे तीसरी बार रोते हुए देखा है। यहाँ दर्द होता है मेरे। वो एक बार फिर अपने दिल के मकाम पे हाथ रख के बोला, क्यों? भूरी आंखों में आज तूफान उमड़ आया था। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती हैं? बताओ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ बख्श? मुझे वो वजह बताओ। मैं पागल हो जाऊंगा उस लड़की के पीछे। उसका ऐसा अंदाज देखकर मीर बख्श के लफ्ज भी साथ छोड़ गए थे। वो खामोशी से उठकर वापसी के लिए कदम मोड़ गया। मेरे अंदर आजकल इतना कुछ जमा है कि लगता है कि अब मेरे अंदर का गुबार मुझे ख़त्म ही कर देगा। हाई हील्स वाली जूती में उसके नाजुक पाँव 100 मनके हो रहे थे। उसमें अब इतनी भी हिम्मत ना थी कि वो मजीद खड़ी हो सकती। उसने बेदिली से दरवाजे पे बेल बजाई थी, जब ही उसके पीछे से किसी गाड़ी ने जोरदार अंदाज में हॉर्न बजाया था। वो जब अपने ख्यालों में खोई हुई थी, यकदम चौंकी थी। उसने बेख्तियार पलट के देखा, जहाँ साद अहमद राव पूरे आबुताब के साथ अपनी बत्ती से निकाले उसे हाथ हिला रहा था, जिसकी दीदा दिलेरी देख के मनसा का दिल लम्हे भर को कांपा था, जो आज घर के बाहर तक पहुंच गया था। वो कल को घर के अंदर भी होगा। उसका खून खौल उठा था। आखिर क्यों हम लड़कियां ऐसे इंसानों के सामने खामोश हो जाती हैं? ये सोच करके अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो चींटे हम पर ही आएंगे, मगर ये भी तो हो सकता है कि हमारे बार बार उन्हें नज़रअंदाज करने की वजह से हम उन्हें और शह दे रहे हैं। यही सोच मनसा के दिमाग में आई थी, मगर उसने कमाल अदाकारी से बिना उस पर यह जाहिर किए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। मनसा ने दरवाजे के बाहर से खड़े होकर उसे दोनों हाथों से लानत दी थी। तुम इसे ही डिजर्व करते हो, मेहनती इंसान।
मनसा की आंखों में भस्म कर देने वाले शोले उगल रहे थे साथ के लिए। काश मैंने ये बहादुरी और समझदारी फलक के सामने भी दिखाई होती तो आज मैं यूं दर दर के धक्के न खा रही होती। मनसा इतनी देर क्यों लगा दे घर आने में? अम्मा भी दरवाजे की दहलीज पे खड़ी उसे सवालिया निगाहों से देखती हुई बोली, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आज काम का लोड बहुत ज्यादा था। ऊपर से ऑफिस से यहाँ तक आने के लिए 2-2 बसें बदलनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत वक्त लग जाता है। और घर के अंदर दाखिल होते हुए बोली, ये बाहर साथ खड़ा है ना मनसा? जी, वो बिगड़े मिजाज के साथ बोली। क्यों? अम्मा भी के माथे पे बल नमूदार हुए थे। मेरा पीछा करते हुआ है। खुदा की मार पड़े इस लांती के ऊपर जो मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया है। मगर ये बराबर वाले भट्टी के पास क्या कर रहा है? अम्मा भी की आवाज पर चारपाई पे बैठी रुखसार बिन के दरवाजे की दहलीज तक आई थी, जहाँ साद और उनके पड़ोसी भट्टी साहब आपस में बातें कर रहे थे। मनसा का दिल मुंह को आया था। वो ठंडे फर्श पे नंगे पांव चलते हुए सुकून महसूस कर रही थी। फिर वो 2 घूंट पानी के भर के चारपाई पे बैठी थी। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? अब वो मुझको क्या यहाँ से भी निकलवाना चाहता है? वो अपना सर हाथों पे गिरा के बैठ गई। मैं चाहती हूँ मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, सब मुझे बचाने की कोशिश करे और मौत जीत जाए। वो ज्यादा से ज्यादा अम्मा भी को रिलैक्स रखना चाहती थी। उनके खदशात और अभाम ने उसे बेकल किया हुआ था। बाजी बच्ची को कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, रुखसार को परेशानी हुई थी। आप तो बाद में चली जाएंगी, पीछे से मैं और मेरी बच्चियां रहती हैं। ये भट्टी तो हमारा जीना बहाल कर देगा। एक नंबर का मोहल्ले की दाई है ये। आप इस लड़के को समझाएं या बाजी किसी और घर का इंतजाम कर ले प्लीज। उनके चेहरे पे खौफ के साए मंडलाने लगे जो अपनी जवान बेटियों की फिक्र में अंधी हो गई थी। आप परेशान मत हो, मैं इसके ऑफिस में शिकायत करूंगी। इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे, आप अंदर चलें। असफन यार सुरमई रंग के सूट में आंखों पे चश्मा लगाए अपने कंधे पे ऑफिस बैग पहने ऑफिस में दाखिल हुआ था। आज उसका इरादा सबसे पहले मनसा मजीद वाले ब्लॉक में जाने का था। वो 10 बजे के बाद अपनी चंद अहम तरीन मीटिंग्स को निपटा के अपने असिस्टेंट और मीर के साथ नीचे फ्लोर पे अचानक दाखिल हुआ था, जहाँ का माहौल देख के उसे झटका लगा था। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ हर कोई एक दूसरे की केबिन में बैठा बातें बिगाड़ने में मसरूफ था। असफन यार जाओ जलाल में फ्लोर मैनेजर पे भड़का था। कौन है यहाँ का हेड? सर वो साद अहमद राव यहाँ के हेड है। तो कहाँ है साद अहमद राव? उसके माथे पे बलों का इजाफा हुआ था। सर वो इस वक्त अपने ऑफिस में है और उन्होंने कहा था उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। फ्लोर मैनेजर की बात सुनकर असफर यार भड़का था। यानी आप सबको लंच ब्रेक कम मिलती है जो आप लोगों को 1 घंटा भी ब्रेक चाहिए होता है? वो तेजी से उसके ऑफिस के सिम पड़ा था। वो बिना दस्तक दिए दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने देते? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसकी मर्दानगी को मेरे आंसुओं की हाजत थी। वो मेरी रूह को उस वक्त तक दागता रहा जब तक उसकी पूनों में मर्द होने का एहसास नहीं उतर आया। इतनी मुश्किलों से वो जगह हासिल की है रहने के लिए, मगर तुम वहां पर भी आ गए मेरे पीछे। प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे सुकून से रहने दो। पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलती पर हूँ और मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो मैं इस थप्पड़ के लिए तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मगर खुदा के लिए मेरा पीछे छोड़ दो। मुझे सुनाई नहीं दिया? करीब आकर मुझसे माफी मांगो तो फिर शायद मैं सोचूं। साद अहमद राव की चालाकी को समझते हुए भी उसने कड़वा घूंट पिया था। वो उसकी कुर्सी से थोड़ा दूर खड़ी होकर एक बार फिर उससे माफी मांग रही थी। जब भी साद अहमद अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था, वो 2 कदम चल के उसके नजदीक हुआ था। ना ना मेरी जान, ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं बने, ये हाथ तो साद अहमद राव को छूने के लिए बने हैं। उसके नाजुक हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए बोला। जब भी धड़ से दरवाजा खुला था, अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मनसा मजीद का रंग उड़ा था। वहीं साद अहमद राव को सांप सूख गया। असफन यार की सरसरी मगर कटीली अंदर तक उतरती नजरें देखकर मनसा को सख्त शर्मिंदगी हुई थी। दिल करता अब कहीं रूपोश हो जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां मुझे ढूंढने पर मुझे ढूंढने वालों को मेरी धूल तक न मिले। वो तालियां बजाते हुए उन दोनों के नजदीक हुआ था। सर वो मनसा घबराहट का शिकार होती, उसकी टांगें लरसने लगी। देखने वाले को यही लगता कि वो दोनों हाथ थामे खड़े थे, मगर हकीकत में साद मनसा का जबरदस्ती हाथ थामे हुआ था। आउट, उसने 2 लफ्ज़ी बात की थी। सर सिर्फ बात गेट आउट मनसा मजीद। वो उसे दरमियान में ही टोक गया। जो माथे पे बल डाले चेहरे पे गैसो कसब के नमूदार होते आसार लिए उसे जाने का बोल गया। जो झुकी कंधों के साथ ऑफिस से बाहर निकली थी, उसे ये यकीन था कि असफन यार उसे गलत समझ रहा था।
क्या मैंने ऑफिस के नाम पे लवर पॉइंट खोला हुआ है? वो साथ के ऊपर भड़का था। जैसे ऑफिस से बाहर निकलती हुई मनसा ने बखूबी सुना था। इस चीज का डिपार्टमेंट चलाते हो तुम? तुम्हारी मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं। अगर अब मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ बैठ के बातें करते हुए देखा तो मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑफिस से निकालूंगा। उसका लहजा बला का सर्द था। सॉरी सर, वो बस हम बात कर रहे थे। साद अहमद राव सख्त शर्मिंदा हुआ था। कल से मैं तुम्हें खुद कीनली ऑब्जर्व करूंगा, इसलिए अपने काम पर ज्यादा तवज्जो दो, ना कि कहीं और। वो उसे तनबीह करता हुआ ऑफिस से आंधी तूफान की तरह बाहर निकला था। जहां रास्ते में अपने केबिन में सर झुकाए बैठी वो गर्म स्याल बहाने में मशगूल थी। मुझे भी आईने जैसा कमाल हासिल है। मैं जब टूटती हूँ तो फिर बेशुमार होती हूँ। वो लम्बे पर को रुका था जिसके कदम साकित हुए थे। इसका सामान ऊपर ट्रांसफर करो। असफन यार की आवाज बहुत धीमी थी, जिसे उसका असिस्टेंट तो ना समझ सका। सॉरी सर, मगर मीर बख्श ने बाखूबी समझा था। यस सर। मनसा ने अपना झुका सर उठाया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा था, मगर उसके गिर्द कोई भी ना था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। शायद मेरा वहम हो। वो खुद से बड़बड़ाती हुई उठी थी मुंह हाथ धोने के लिए। सर, मेरा कसूर क्या है? आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रांसफर क्यों किया? वो एक अंधी खाई से निकलकर शेर की कुछार में पहुंच गई थी, जहां ना जाने के लिए असफर अंदियार के असिस्टेंट से सर खपा रही थी। मैम, ये सर के स्ट्रिक्टली ऑर्डर है आपके लिए, आपको आज से ही ऊपर बैठना होगा। बाकी का काम आपको मिस नगीन समझा देंगी। वो गहरी सांस लेती हुई बदमजा हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर असफर अंदियार ने उसे ऊपर क्यों शिफ्ट किया। वो दुखते सर और वजनी होते पैरों के साथ एक बार फिर रख्ते सफर बांध गई। तो क्या होने वाला है? मजीद आगे अपने तुक्के लगाइए और मुझे बताइए आपकी मेरी सोच कितनी मिलती है। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके तुक्कों का। जारी है।